फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे और इसे लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने लंबाई से इसे इस तरह 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब हम इसे चौड़ाई से भी एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ से देखिए ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब हम ऊपर से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली जो भी आपके सलवार की लेंथ हो उससे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इस सलवार की लेंथ ज़्यादा होती है, यानी फ्लोर को टच करते हुए हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 37 इंच, प्लस उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, तो 40 इंच में सलवार की लेंथ रखूंगी। अब 40 में से ऊपर 5 इंच निकाल देंगे हम बेल्ट के लिए। तो इस तरह से 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे और इस तरह 40 इंच पे लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो टोटल 35 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। अब इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब देखिए यहाँ से सलवार की चौड़ाई हमें नॉर्मल रखनी है 40 से 42 इंच। तो देखिए यहाँ पे मैं 40 इंच इसकी चौड़ाई रखूंगी। 40 का हाफ होता है 20, तो यहाँ पे मैंने 20 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो ये मीडियम साइज में बना रही हूँ, तो आसन लूंगी मैं इसके 14 इंच। अब ऊपर अलग से 5 इंच का बेल्ट अटैच होगा, तो ऊपर की तरफ हम 5 इंच निकाल देंगे और इस तरह नीचे 14 इंच पे आसन का निशान लगा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब नीचे बॉटम का यानी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो इस सलवार में हमें मोहरी बड़ी रखनी है, तो जो भी नॉर्मल सलवार में आप मोहरी रखते हैं उससे 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इसकी मोहरी रखूंगी मैं 11 इंच। तो 11 से 12 इंच तक आप इसकी मोहरी रख सकते हैं, क्योंकि इसी से मेन लुक आती है इस फारसी सलवार की। इस तरह 11 इंच पे मैंने मोहरी का निशान लगाया, प्लस हाफ इंच मार्जिन एक्स्ट्रा। अब इस आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से, और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसका बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने इस तरह फैब्रिक लिया है, इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। बेल्ट की लंबाई है 5 इंच। से पहले हम दोनों पार्ट को बराबर मिला लेंगे। दोनों पार्ट की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों आसन को स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब दोनों आसन को सेंटर से मिलाएंगे और अब हम देखिए इस तरह से प्रेस करके दोनों साइड में क्रीज बना लेंगे और दोनों साइड कट लगा लेंगे। अब दोनों साइड इस तरह 5-5 इंच में निशान लगाएंगे और इस तरह से साइड से फैब्रिक को पकड़ते हुए इस निशान से मिलाएंगे। तो देखिए इस तरह हमें 2.5 इंच चौड़ी इसमें प्लिट्स डालनी है। 2 से 2.5 इंच चौड़ी हमें इसमें प्लिट्स डालनी है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम इस तरह से एक प्लिट्स डालेंगे 2.5 इंच चौड़ी। तो ये देखिए दोनों साइड इसमें 2 प्लिट्स आएंगी बड़ी बड़ी, और सेंटर में इसमें छोटी छोटी प्लिट्स डालेंगे। तो अब हम इसमें प्लिट्स डालेंगे। तो पहले हम ये 2 बड़ी प्लिट्स को स्टिच कर लेंगे। और अब बचे हुए फैब्रिक से हम सेंटर में प्लिट्स डालेंगे। तो सेंटर में हमें छोटी छोटी प्लिट्स डालनी है इस तरह से, और प्लिट्स का फेस हमें अंदर की तरफ रखना है आसन की तरफ दोनों साइड से। दोनों प्लिट्स का फेस हमें आमने सामने प्लिट्स डाल के इसे बेल्ट के बराबर कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसकी हमें बैक साइड सेंटर में 2-2 प्लिट्स बनानी है इस तरह से, और इस तरह हमें प्लिट्स बना के इसे बेल्ट के बराबर कर लेना है। अब देखिए बेल्ट को भी मैंने जॉइंट लगा के रेडी कर लिया है। अब इस बेल्ट को हम सलवार से अटैच करेंगे। तो बेल्ट को इस तरह से सलवार में डालेंगे और दोनों साइड से और सेंटर से बराबर मिला के पिन से सिक्योर कर लेंगे। देखिए इस तरह मैंने बेल्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब राउंड में इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने बेल्ट को स्टिच कर लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे और अब इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो आप इसमें नेफा भी फोल्ड कर सकते हैं और इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक डालूंगी, और इलास्टिक की लंबाई आपको कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी आपकी कमर हो उसमें 4 इंच कम रखना। जैसे सेट हो गई है। अब हम इसकी मेन मोहरी रेडी करेंगे। तो देखिए मोहरी के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है, और मोहरी की चौड़ाई आप 3 से 4 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पर मोहरी की चौड़ाई रखी है मैंने 4 इंच। अब इस पट्टी को हम सलवार की रॉन्ग साइड पर रखेंगे और इसे प्रेस करके चिपका लेंगे।
नीचे की तरफ 1/2 इंच मार्जिन रखना है और इस तरह से अच्छे से प्रेस करके इसे चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से, और साइड से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। और अब फैब्रिक की एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी की चौड़ाई है 5 इंच। इसे एक साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और अब इस पट्टी को सलवार की सीधी साइड रखेंगे और यहाँ नीचे से इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमें मोरी को पहले अच्छे से सेट कर लेना है और अब हम इसमें सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह एक बूट का गैप रखते हुए हमें इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने सारी सिलाई लगा ली है बॉटम में और इस तरह से बॉटम का इसमें लुक आएगा। अब इसमें हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे अंदर की तरफ। तो 11 इंच में मोरी का निशान लगा के अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो पहले आसन तक इसे स्टिच करेंगे, अब दूसरी साइड मोरी से स्टिच करते हुए आसन तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है।